नमस्कार जी, मेरे चैनल नीडल ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये देखिए, ये अपना बेल्ट वाली जो है सलवार थी। अब मैंने क्या किया, जैसे मैं दिखाती हूँ बेल्ट वाली सलवार कैसे बोल रही हूँ आपको। ये देखिए, ऐसे बेल्ट वाली सलवार थी, ये बेल्ट थी ऊपर, इसके ऊपर ये फ्लीट्स पड़े हुए थे, ये पोंचा बना हुआ था। ये देखो मैंने इसका भी काट दिया। तो मैंने इसको क्या करना है, ये जो सलवार है मैंने एक बना के भी रखी है, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। इस सलवार का मैंने क्या करना है, इसको प्लाजो में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ऊपर बेल्ट लगी हुई है ना, इस बेल्ट को यहाँ से आराम से, ये इंटरलॉक हुआ पड़ा था, मैंने इसको भी काट दिया। ये देखिए इंटरलॉक हुआ पड़ा है ना, ये मैंने ऊपर से काट दिया। काटने के बाद सिलाई उधेड़ के आपने प्लेट्स को धीरे धीरे खोल देना है। प्लेट्स को खोलने के बाद ये देखो नीचे से जो आराम से बिल्कुल सीधा सीधा आराम से आपने पोंचे को काट देना। ये देखिए सीधा आया हुआ है ना, ये देखिए बिल्कुल सीधा आपने पोंचा काट देना है। इसी तरह मैंने ये दूसरी वाली सलवार जो है, मैंने ये पीले रंग की येलो कलर की जो सलवार है, ये मैंने आपको मतलब कि वीडियो बनाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरा मैंने बोला मैं अगर बना रही हूँ सलवार से प्लाजो तो क्यों ना मैं बताऊं। तो यहाँ पे वैसे तो ये 3 तरीके से इसका प्लाजो बन सकता है। प्लाजो कैसे बन सकता है, जैसे ये वाला आपको पोंचे वाला हिस्सा दिख रहा हो, अगर तो कोई पतली लड़की है या किसी बच्चे का बनाना है तो हम क्या करते हैं, वो बेल्ट वाला जो हिस्सा ना, ये देखिए ये बेल्ट वाला हिस्सा हम यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। जितनी कमर होगी उसके हिसाब से यहाँ पे हमने आसन लगा देना है, हिप का चौथा, और उसमें 1 या 1.5 वो आप नाक के हिसाब से कम ज्यादा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आसन लगा देना। आसन के बाद आपने क्या कर देना, नीचे जो है हमारा वो पोंचा बन जाएगा। ये एक मेथड है जिसकी कमर कम है, ये उनके लिए, बच्चा या पतली लड़कियां उनके लिए। दूसरा मेथड यहाँ पे ये है, यहाँ से जैसे वो जो हमारा आसन दिखाई दे रहा है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, आई होप आपको समझ आ रहा हो, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे अगर दिखाई देता हो तो देखिए, ये यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखिए ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, आसन वाला हिस्सा, यहाँ से आप यहाँ पे भी कमर फिट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आप यहाँ पे भी कमर फिट कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कमर जितनी आपको चाहिए यहाँ पे फिट करके, या इस तरफ जहाँ से ये घुटने जुड़े हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो जोड़ है ना आपको दिखाई दे रहा होगा, होप आप यहाँ पे ये जोड़ है, ये जो हमारे पार्ट होते हैं या घुटने होते हैं, ये जोड़ के ऊपर ये वाला बेल्ट वाला जोड़ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक प्लाजो बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है, लेकिन मैं जैसे सलवार बनी हुई है मैं वैसे ही बनाऊंगी। उसका रीजन क्या है कि मेरी सलवार की जो लेंथ है वो 38 है, तो प्लाजो भी ऑटोमेटिकली 37.5, 37 या 38 के करीब ही मुझे चाहिए होगा, है ना। तो उसके लिए मैंने ये बेल्ट को निकाल लिया है। बेल्ट को निकाल के ये देखिए यहाँ पे इसका नेफा भी फोल्ड हुआ पड़ता, मैंने ऐसे ही एज दिखाने के लिए आपको खोला है। तो एज इट इज मैंने इसको फोल्ड कर देना है। तो ये मेरी नाप की बेल्ट है, तो मुझे इसको कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एज इट इज यहाँ पे इसको रख देना है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे रख दिया इसको। तो इसको मैंने छेड़ना नहीं है। रखने के बाद मैंने इंची टेप लेना, इंची टेप लेके जितना हमारा ऊपर है, ये ½ इंच आपने ऊपर चढ़ा के रखना है, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना, मेरी जो हिप है वो 44 है, तो 44 का जो आ जाएगा मेरा 11, यहाँ पे 11 ये आ गया। 1.5 या 2 इंच मैं ऊपर बढ़ाऊंगी। 12.5 पे मैंने आसन लगा देना। ये देखिए 12.5 है, 12.5 पे मैंने आसन की निशानी लगा देनी यहाँ पे। और यहाँ पे 2 या 2.5 इंच, जो ये 2 इंच मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने आगे बढ़ा देना है। तो थाई भी मेरी 28 है, तो लूजिंग में ये देखिए 30, 30.5, 31 के करीब आ जाएगी, क्योंकि घर में डालना है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मेरा, यहाँ पे ये आसन आ गया 12.5। यहाँ पे मैंने 2 इंच बढ़ा दिया। ये 2 इंच बढ़ाने के बाद यहाँ पे मैंने पोंचा जो है वो 8 रखना है। ये देखिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो मैंने पोंचा 8 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, 17-18 इंच के ऊपर यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे नी आ जाएगी आपकी, ठीक है। मेरी 24 है, तो मैंने 24-24.5 के करीब लगा रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा लूज कर देती हूँ। थाई मैंने आपको बताई दी थी ना, थोड़ा लूज लगाई है मैंने। तो आपने क्या करना, चाहे तो आप शेप पट्टी से ऐसे, ये थोड़ी सा डीप कर्व का है इसलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रही, तो मैं ऐसे इंची टेप के साथ ही लगाऊंगी। किसी के पास कर्व नहीं होता, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पोंचे के निशान को ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है गुलाई के लिए, उसको आपने ऐसे बना देना है, ठीक
ऐसे आपने इसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, हल्का सा जब सिलाई देंगे आप धीरे धीरे इसको गुलाई भी लेते हैं आपने, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे टाइट हो जाएगा। ये सिलाई वाला यहाँ पे आपने मार्जिन का ले लेना थोड़ा सा, हमारे पास इतना कपड़ा है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे निशान लगा इस ये गुलाई नहीं देनी है, आपने खड़ी खड़ी इसको गुलाई देनी है, ऐसे डीप अंदर की तरफ नहीं देनी है, ऐसे देनी है। तो ये लीजिए आपका जो सलवार से जो है सिंपल प्लाजो जो बनके तैयार होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर तो कमर पतली है किसी की तो पोंचे की तरफ से आपने यहाँ पे बेल्ट को रख देना है। बेल्ट रख के उसके नीचे जितना आपको आसन चाहिए हिप के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लगा के, तो जहाँ पे घेरा था उस तरफ अगर कोई मतलब कि खुला प्लाजो, जैसे ये मैंने तो 8 लिया ना, कोई यहाँ पे 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे कोई लेता है अम्ब्रेला शेप में, तो वो आपने घेरे की तरफ जहाँ पे बेल्ट लगी हुई थी वहां पे अपने पोंचा बना लेना है। दूसरा तरीका है, जहाँ पे हमारे घुटने लगा रखे थे, मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लगा देना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जोड़ वाला ऊपर आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ मेरी लेंथ दोनों तरफ से कम आ रही थी, मैंने बोला इतने जोड़ क्यों लगाने, तो मैंने तीसरा तरीका आपको ये बताया जो सबसे बेस्ट है, इजी है। यहाँ पे ऐसे जितनी बेल्ट है वैसी बेल्ट लेके मैंने अपनी हिप का चौथा हिस्सा लिया, उसमें 1.5 या 2 इंच प्लस किए, यहाँ पे भी 2 इंच प्लस आगे बढ़ाए थाई के हिसाब से, और यहाँ पे 8 पोंचा रखी मैंने इसकी गुलाई कर दी है ना। तो अब इसकी कटिंग कर देनी है। अब बात ये रहती है कि यहाँ पे जोड़ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ये जब आप पहनेंगे ना। हमारे तो जो मेरी शर्ट की लेंथ है वो जो मेरी सलवार की शर्ट की लेंथ है ना वो 42, 43 तक है। तो जो ब्रिक ब्रिक जी सिलाई दिखाई दे रही है ना, ये आपको दिखाई दे रही है, ये सिलाई में जब चला जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा आपने प्लाजो डाला क्या। अच्छा, इसमें एक लुक और निकल के आएगी, जैसे हम पाकिस्तानी से उसमें पोंचे नहीं बनते हैं ना, तो वो भी लुक आपकी सिंपल नैरो सलवार भी बोल सकते हैं इसको, पाकिस्तानी सलवार भी बोल सकते हैं, वो भी लगेगी, प्लाजो भी लगेगा। और मैं दिखाती हूँ आपको, अगर आपने ऐसा नहीं करना ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना, आपने बना बनाया अपना प्लाजो ले लेना। ये देखिए आपने बना बनाया प्लाजो ले लेना। ये देखिए मेरा अगर एक्यूरेट आया ना, मैंने प्लाजो देखो अब रख के दिखाया आपको, पहले मैंने अपना जो मेजरमेंट था उसके हिसाब से, ये देखिए अब बिल्कुल सही आया। तो आप चाहे रेडीमेड अपना बनाया हो जो घर में आपने बनाया प्लाजो, उस पे भी आप रख के आप उसकी कटिंग कर सकते हो, मार्जिन रख के सिलाई का। ये देखिए मैंने सलवार से अब मैं आपको बोला था ना मैं दिखाऊंगी, ये देखिए हल्का हल्का सा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ये यहाँ पे सिलाई दिखाई दे रही है, पता भी नहीं चलेगा आपने प्लाजो डाला है, पठानी सलवार डाली हुई है, पाकिस्तानी नैरो सलवार डाली हुई है कुछ। ये देखिए बेल्ट वाला हिस्सा जो था मैंने आपको दिखाया, ये ऊपर चला गया है ना, कोई फालतू में जोड़ नहीं आया, कहीं पे जोड़ नहीं आया, बिल्कुल सही प्लाजो बन के आया, बड़ा आरामदायक है। हैवी सलवार जो नहीं डालते उनके लिए सबसे इजी और बेस्ट मेथड है, और जिसकी लेंथ भी ज्यादा है। तो जो मेथड मैंने अभी लास्ट में बताया उस हिसाब से अगर कटिंग करेंगे तो आपका प्लाजो बोल सकते हैं, पाकिस्तानी वो पजामा बोल सकते हैं, नैरो सलवार बोल सकते हैं, वो आपके बहुत बढ़िया लगेगा और सलवार वेस्ट भी नहीं होगी। अगर किसी ने लेंथ और बढ़ानी है, जैसे मेरे यहाँ पे फोल्डिंग के लिए बच नहीं रहा, तो साइड में मेरा जो कपड़ा बचा हुआ तो मैंने इसको फोल्डिंग के लिए नीचे रख देना है, तो मेरी 38 लेंथ पूरी है। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने एक ही सलवार, आई होप आपको पता चल गया होगा, एक ही सलवार से 3 तरह के जो प्लाजो है, 3 टाइप से, 3 तरह से या 3 जगह से प्लाजो एक कैसे बनता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरे पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।